तो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं, ठीक, ओके। Ten of Wands, sorry, Ace of Cups, Three of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Wands, the Empress, the World Cosmos. Bottom of the deck is the Magician card. Okay, so पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वारियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। बेसिकली आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं इन्होंने, इल्यूजन पैदा कर रहे हैं, डिल्यूजन पैदा कर रहे हैं आपको, इन शॉर्ट आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कुछ भी करके बेसिकली आपको अपने फेवर में लेना चाहते हैं। ओके, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। ओके, सो द मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये क्योंकि ये पैशनेट हैं आपको लेकर के। हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये पर्सन जो है आपको लेकर के पैशनेट हैं, आपको लेकर के फिजिकली अट्रैक्टेड हैं एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इनका जो विचार है वो यही है कि जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप रखना है। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसको आपने शायद ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है कि आपने इनसे थोड़ी दूरियाँ बना के रखी हों क्योंकि आपकी इनके साथ थोड़े टाइम से बनी नहीं है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको थोड़ा सा बाउंड्रीज़ बना करके चल रहे हैं इनके साथ एंड आप नहीं चाहते कि अभी आपको ये पर्सन किसी भी हालत में डिस्टर्ब करे, और या फिर आप अभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते किसी भी चीज़ में। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो टू ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं। ये आप हैं जो ऑप्शंस वे कर रहा है, ये पर्सन नहीं है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास अच्छे ऑप्शंस भी हैं मौजूद, और हालांकि आप भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं जिसके बारे में भी बात कर रहे थे हम पीछे। ओके, सो बेसिकली आप अपने ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। आपके लिए बड़ा ही इम्बैलेंस स्टेट बनी हुई है इस टाइम पे कि अब आपको करना क्या चाहिए। ओके, टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके आसपास आ सकते हैं, लेकिन आपसे दूसरा चांस मांग सकते हैं कि आप उनको माफ़ कर देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं। आप बेसिकली इस पर्सन से कुछ ऐसे सवाल जवाब कर सकते हैं जिनका जवाब शायद इस पर्सन के पास ना हो। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से, एंड नहीं चाहते कि किसी और का इंटरफेरेंस रहे, और ये आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे सच बोले, जो कि इसने पहले से ही काफ़ी कुछ मैनिपुलेट किया है चीज़ों को। ओके, सो आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं और
अपने फेवर में लेने के लिए कुछ भी करते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये जो स्थिति है अब ये बहुत बोझ वाली स्थिति बनती चली जा रही है। आप अब इस रिलेशनशिप को खींचना नहीं चाहते इस तरह से। ओके, क्योंकि झूठ के बेसिस पे कोई भी चीज़ बनी हुई उसको आपके कोई भी नहीं चाहेगा कि वो रिश्ता रहे। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से आप बेसिकली आपके लिए ये अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि इसको गिराने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि आप इसके बोझ तले दबे जा रहे हैं। ओके, सो अब एक नई शुरुआत आपके लिए बिल्कुल आगे है और आप जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। ओके, कि सच में आप उनसे क्या सच में वो पर्सन आपसे प्यार करते भी हैं ना या नहीं। ओके, सो एस ऑफ कप से ये चीज़ें शुरुआत में ही क्लियर होनी चाहिए थी, जो कि अब इस स्टेज में आकर के क्लियर हो रही हैं। ओके, सो एस ऑफ कप से आप इस पर्सन से क्लियरली चीज़ें पूछना चाहेंगे कि क्या एक नई शुरुआत सही है आप दोनों के लिए या नहीं। ओके, एस ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं एक नई शुरुआत, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सच में ट्रू लव है या नहीं, क्या अभी भी वो मैनिपुलेट कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन से बिल्कुल क्लियरली पूछना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आपकी कुछ बातों पर बहस हो सकती है और कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस के बारे में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रह चुके हैं आपके पीठ पीछे। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ इस बारे में काफ़ी डिस्कशन होने वाले हैं और आपका शायद दिल टूटने वाला है अबाउट दिस। ओके, सो ये पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है, देयर इज़ नो मैनिपुलेशन, पहले कुछ रहा था अब कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्या आपको इस पर्सन पे भरोसा करना चाहिए? देखिए, ये तो आपके इंडिविजुअली केसेस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऑलरेडी मान चुके हैं कि आपको आपके साथ ही इनको शादी करनी है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आपको ऑफ़र करने वाले हैं इस हफ्ते कि आपसे ही ये मैरिज करना चाहते हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपको लेकर के सीरियस होते जा रहे हैं और आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक ये पर्सन आपके लिए क्लियर नहीं करते हैं सारी चीज़ें। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी दूरियां बना के रखे हुए हैं अभी भी इस पर्सन से और आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि ये पर्सन आपको सब कुछ क्लियर नहीं कर देते अपने पास्ट के बारे में, पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में, तब तक आप नहीं बढ़ेंगे। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को आपके सामने झुकना पड़ेगा और आपके सामने सब चीज़ों को रिवील करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी फैमिली बने, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली आपके साथ ही रहना चाहते हैं। देयर इज़ नो अदर पर्सन इन्वॉल्व इन हिज और हर माइंड। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको सब कुछ सच सच बताने वाले हैं आपके प्रेशर करने के बाद। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कॉस्मोस। द वर्ल्ड कॉस्मोस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है। पास्ट के जो बैड साइकिल्स थे आपकी लव लाइफ के, वो सब चीज़ ख़त्म होने वाली है और आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा या टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए, आप अगर सही हैं तो डेफिनेटली आपको अपने डिसीज़न पे पूरी तरह से बने रहना होगा, अदरवाइज़ ये पर्सन झुकने को तैयार नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, 6 ऑफ कप से ये पर्सन मजबूर हो जाएगा आपको सच्चाई बताने के लिए। ओके, सो आपको डिसाइड करना है बाद में कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, सो
हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फियर, इस पर्सन को बहुत फियर है। इस पर्सन को ये फियर है कि अगर ये सच्चाई बता देते हैं आपको सारी, तो आप उनको छोड़ करके चले जाएंगे। ओके, और मैं आपको बता दूं, अगर ये पर्सन आपको सच्चाई नहीं बताएंगे तब तक आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगी। ओके, अगर आप ऐसे चलाते रहेंगे इस रिलेशनशिप से, तो फिर वो जो चीज़ें यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो चीज़ आपके लिए नहीं रहेगी। आई मीन वो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेगी तब तक। ओके, सो आपको इस पर्सन के की सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है और इस फियर से निकलना बहुत ज़रूरी है इस पर्सन को भी। ओके, तभी आप एक अबंडेंट लाइफ जी पाएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए ख़त्म करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।